बहुत वेलकम यू टू मिस्टर कुमार्स क्लास। आज मैं एक पोएम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये पोएम जो है ये पोएम 12th RBSc की रेनबो बुक की पोएम है और पोएम का नेम है द नोबल नेचर। इस पोएम का जो मीनिंग देखें हम, द नोबल नेचर, इसका मतलब क्या है? नोबल का मतलब होता है कुलीन, अच्छा। अब यहाँ पर इस टाइटल के दो मीनिंग बनते हैं। एक तो ये कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये बहुत ही कुलीन है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा मीनिंग ये हो सकता है द नोबल नेचर, कि कैसे हम नेचर से सीखते हुए एक इंसान का कैरेक्टर भी नोबल बना लें। किसी नेचर का मतलब, नेचर के दो मीनिंग होते हैं, स्वभाव भी होता है, प्रकृति भी होता है। तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पर है कि कैसे किसी व्यक्ति का जो नेचर है वो नोबल हो सकता है, कुलीन हो सकता है। तो ये जो पोएम है ये बेन जॉनसन ने लिखी है, उनके द्वारा कंपोज्ड है। और जहाँ तक बेन जॉनसन की बात है, सो ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज कॉमेडी, बेसिकली अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। जैसे एक नेम भी है कॉमेडी का एग्जाम्पल, द साइलेंट वुमन। अब यहाँ पे नेम में ही कॉमेडी है, द साइलेंट वुमन, एक वुमन वो भी साइलेंट, तो ये एक कॉमेडी है, इसीलिए कॉमेडियन के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये जो पोएम है द नोबल नेचर, ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। द नोबल नेचर पोएम जो है असल में ये एक ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए एक मैसेज शो करती है। मैसेज क्या है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम कर्मों में जीवित रहते हैं या कर्मों के द्वारा हमारा जीवन महान बनता है, ना कि कितने साल हम जीवन जीते हैं उस पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। द नोबल नेचर पोएम में बेन जॉनसन ने प्रकृति से दो सैम्पल यूज किए हैं, बोरो किए हैं, और जैसा इंसानों की प्रवृत्ति रही है, हमने शुरुआत से ही नेचर से बहुत कुछ सीखा है। नेचर हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। तो जो दो सैम्पल यहाँ पर बेन जॉनसन ने यूज किए हैं वो है एन ओक ट्री एंड अ लिली, एक ओक का पेड़ और एक लिली फ्लावर। ये दो सिंबल्स का यूज करके उन्होंने अपनी इस पोइट्री को एक्सप्लेन किया है बहुत सुंदर ढंग से। तो हम डायरेक्ट पोइट्री पर आते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन से ही। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। इट यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो कैपिटल लेटर में है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइफ जो होती है वो क्या होती है। तो लाइफ इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जीवन ग्रो करने का नाम नहीं है एक पेड़ के जैसे। जिस तरह से एक पेड़ होता है, चाहे बांस का पेड़ ले लो, चाहे, क्योंकि जैसा पोइट ने यूज किया है इसमें ओक ट्री, तो एक पेड़ के जैसे, बस बल्क में, बल्क का मतलब यहाँ पर है हैवी क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज्यादा स्पीड से। अगर कोई व्यक्ति अब एक उम्र ले लेता है, एक लंबी उम्र जीता है, तो इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी का ये मतलब नहीं होता कि हम पेड़ के जैसे बस बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और क्या फायदा उस बढ़ने का? आगे क्या लिखते हैं, डथ मेक मैन बेटर बी। तो क्या अगर हम एक पेड़ के जैसे बढ़ते जाएं, अगर ग्रो करते जाएं, तो डथ मेक मैन बेटर बी, तो इससे क्या इंसान का जीवन बेटर हो जाता है? क्या वो महान कहलाने के लायक बन जाता है? क्या उसको हम पूजनीय कह सकते हैं कि वास्तव में उसने बहुत ही महान जीवन जिया? तो क्या उससे ये हासिल हो जाता है? ये क्वेश्चन है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, या फिर हम स्टैंडिंग खड़े रहना। कई व्यक्ति होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं या जिनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो जल्दी गिर जाते हैं, उनका वो एक बड़े पेड़ का रूप नहीं प्राप्त कर पाते। तो कहा गया कि और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, कि कोई व्यक्ति एक ओक पेड़ के जैसे लंबे समय तक खड़ा रहे, अगर वो एक लंबा जीवन जिए 300 ईयर, और कितना समय? एक ओक पेड़ जो होता है वो 300 सालों तक जीवित रहता है, 300 सालों तक बढ़ता रहता है। अगर हम उसकी बात, एक ये तो एक सिंबल यूज कर रहे हैं। अगर इंसान का जीवन 100 साल का है, 80 साल का है, तो अगर एक इंसान एक ओक के पेड़ के जैसे खड़ा रहे और 300 सालों तक या 100 सालों तक लंबा जीवन जिए,
किस लिए इतना लंबा जीवन किस लिए जीना है, उसका मकसद क्या है, आखिर में अंत में हमें हासिल क्या होता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, किस लिए एक ओक का पेड़ इतने सालों तक अगर खड़ा रहता है तो किस लिए खड़ा रहता है। टू फॉल, गिरने के लिए, क्योंकि उसका अंत यही है कि अगर वो 300 सालों तक खड़ा भी रहा तो अंत में उसको गिरना ही है। सिर्फ यही मकसद था, सिर्फ इसीलिए वो पेड़ खड़ा था, और जीवन का कोई दूसरा मोटिव था ही नहीं। तो लास्ट में वो गिर जाता है। टू फॉल लाइक ए लॉग, लॉग होता है लकड़ी का एक लट्ठा, तो एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में लास्ट में गिर जाना, क्या इसीलिए वो 300 सालों तक खड़ा रहा। कैसा, ड्राई बॉल्ड एंड सीयर, ड्राई मतलब सूखा हुआ, बाल्ड का मतलब बिना पत्तों के, गंजा कह सकते हैं। सीयर, सीयर का मतलब भी होता है विदर्ड, सूखा हुआ। तो वो पेड़ जो है लास्ट में बिना पत्तों के, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, आखिर में नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से इंसान का जीवन है। एक व्यक्ति 80 साल 100 साल का जीवन जीता है, जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया, बस एक पेड़ के जैसे खड़ा रहा, किसी काम नहीं आया, और लास्ट में एक यूजलेस लोग के जैसे, एक बिना पत्तों के, बिना किसी फायदे के वो आखिरकार गिर गया। तो उस ऐसे जीवन का मकसद क्या हुआ, ऐसे जीवन का फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर पोएट जो बेन जॉनसन है वो दो सिंबल्स को यूज करके जीवन की महानता को बता रहे हैं कि जीवन का मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीवन व्यतीत करता है तो वो महान हो गया, ये जरूरी नहीं है। कम समय में भी कोई व्यक्ति महान बन सकता है, ये शो करना चाहते हैं। और इस पोइट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि अ लिली ऑफ अ डे, जबकि दूसरी तरफ क्या देखते हैं, अ लिली, एक जो लिली फ्लावर होता है, ऑफ अ डे, उसका जो जीवन काल, जो एक स्पैन ऑफ टाइम होता है वो सिर्फ एक दिन का होता है। इज फेयर फार इन मे, जो कि वास्तव में फेयर, फेयर होता है, तुलना कर सकते हैं कि वो किसी से ज्यादा फेयर, ज्यादा अच्छा है। फेयर फार इन मई महीने के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि मई मंथ जो होता है वो स्प्रिंग का टाइम है, विंटर वहाँ खत्म हो जाता है, तो नई एक ऋतु, नया मौसम सामने आता है, नए मौसम की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से फूल जो है वो सुंदर रूप धारण करते हैं। तो एक लिली फ्लावर जो होता है वो मई के महीने में, हालांकि उसको टाइम बहुत लगता है, आफ्टर 1 ईयर उसे टाइम मिलता है कि वो मई के मंथ में फेयर फार, वो बहुत ज्यादा, अगर ओक ट्री की तुलना करें तो वो उससे कहीं ज्यादा सुंदर होता है दिखने में, लेकिन उसका जो जीवन काल, जो वो जीवन है वो सिर्फ एक दिन का है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ऑल्दो इट फॉल, ये जो फूल होता है, लिली फ्लावर होता है, वो गिर जाता है, एंड डाई, और मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को, उस जिस दिन वो सुबह खिलता है उसी रात को उसका जीवन खत्म हो जाता है, वो गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि वो सिर्फ एक दिन तक रहा, लेकिन वो प्लांट, उसकी अहमियत क्या थी। इट वॉज द प्लांट, ये वो पौधा था, एंड फ्लावर, वो फूल था, ऑफ लाइट, रोशनी देने वाला, रोशनी देने वाला इन द सेंस जो एक ब्राइटनेस दे, लोगों में खुशियां बांटे, लोगों को, जिसको देखकर लोगों में खुशी हो। एक ओक पेड़ जो 300 सालों तक खड़ा है, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति उसको देखकर खुश होगा, वाह ओक का पेड़ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लिली फ्लावर, हालांकि उसका जीवन एक दिन का ही है, लेकिन वो लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ जाता है। तो इस पोएम का जो मकसद है वो यही है कि हमें महानता सिद्ध करने के लिए, एक महान जीवन के लिए लंबे समय तक जीना आवश्यक नहीं है। कम समय में भी कोई व्यक्ति अपने महान कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से, अचीवमेंट से ऐसी छाप छोड़ सकता है इस दुनिया पर, जो जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो छाप बनी रहेगी। एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो हम भगत सिंह का एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने कोई नेताओं की तरह या कोई दूसरे फिल्म एक्टर्स की तरह, जरूरी नहीं कि 100 साल या इतनी उम्र ली हो, या ऐसे कितने ही लोग जिन्होंने 100 साल की उम्र भोगकर जिन्होंने ये अपनी जीवन यात्रा खत्म की, अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की,
तो ऐसे लोग भी बहुत है दुनिया में, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन एक भगत सिंह जिन्होंने सिर्फ 25-26 साल की उम्र में ही ऐसा नाम कमा लिया अपने महान कर्मों से। तो जब तक समय रहेगा, जब तक ये देश रहेगा, तब तक उनका नाम भी अमर रहेगा। तो यही मैसेज यहाँ पर बेन जॉनसन शो कर रहे हैं कि महान कर्मों से कोई जीवन महान बनता है। आगे क्या कहा गया है, इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। अब यहाँ पर कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, इन स्मॉल प्रपोर्शंस। स्मॉल प्रपोर्शन यानी रेशियो, अनुपात। अगर हम छोटे छोटे अनुपात की बात करें तो वी जस्ट ब्यूटी सी। हमारा नेचर, हम इंसानों का नेचर ऐसा है, हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम सिर्फ ब्यूटीज देखते हैं। और अगर कहीं हम मान लो कि हम घूमने जा रहे हैं तो कोई भी गंदी जगह नहीं देखेगा, गंदा नाला बह रहा हो उसे कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन हम स्मॉल प्रोपोर्शन में अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर चीजों को देखना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति यही है कि हम ब्यूटी देखें, सुंदरता देखें। लोग नहीं देखेंगे कि आपका जीवन 100 सालों तक लंबा रहा है, एक ओक पेड़ के जैसे। लोग ये देखेंगे कि लिली फ्लावर के जैसे, जो एक दिन में ही लोगों को खुशियां बांट गई। इसका महत्व है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी। और यहां पर लास्ट में कंक्लूजन इस लाइन के अंदर बेन जॉनसन ने दिया है, एंड इन शॉर्ट मेजर, मेजर में यानी माप या टाइम स्पेन या पीरियड, एक स्मॉल पीरियड में, एक छोटे समय में लाइफ में परफेक्ट भी। एक जीवन जो होता है वो परफेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है। जरूरी नहीं इसके लिए कि हमें एक बहुत ही लंबी जिंदगी चाहिए, कि मुझे तो 100 साल भी कम पड़ रहे हैं, 200 साल होते तो मैं शायद कुछ कर लेता। ऐसा जरूरी नहीं है। शॉर्ट मेजर, शॉर्ट पीरियड, जब हमारे पास समय कम होता है उसके अंदर भी महान काम किए जा सकते हैं। तो ये जो एक मैसेज था पोइट्री का, कि जीवन जो महान बनता है वो मनुष्य के कर्मों से बनता है, ना कि उम्र लेने से, ना कि लंबा जीवन जीने से। तो लाइफ वास्तव में शॉर्ट है, इसका सही यूज कर लेना ही बेहतर है, जो मानव कल्याण में, दुनिया के लिए भलाई का काम करे। इसी तरह की और भी पोइट्रीज समझने के लिए, जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पोइट्री का नाम सेंड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उसे भी एक्सप्लेन करके आपकी मदद कर सकूं। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।